बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है प्रॉब्लम नंबर 7 चैप्टर 5 डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। और इसकी हम 7वीं प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं आईकॉम पार्ट 2 की। तो इसमें क्वेश्चन है कि ऑन 1 जनवरी 2013 आ फर्म परचेज्ड मशीनरी फॉर वर्थ ₹50,000। यकम जनवरी 2013 को एक फर्म है यानी बिजनेस है, उसने मशीनरी खरीदी है 50,000 रुपए की। ऑन द 1 जुलाई 2015। अच्छा, आप यहाँ पे देख लो कि ये 2013 है, 14 की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 13 में भी सिर्फ ये एक ट्रांजैक्शन है, 13 के अंदर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 14 में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 15 में हुआ और वो भी जाके 15 की यकम जुलाई को एक ट्रांजैक्शन हो रही है। तो कहता है कि इट बाइज एडिशनल मशीनरी। एडिशनल मशीनरी बिजनेसेस हैं, तो ऑब्वियसली बिजनेस जो है वो एक एसेट खरीद रहा है, तो साल के दौरान उसको या अगले नेक्स्ट मंथ के अंदर या कहीं पे भी उसको जहां जरूरत पड़ेगी तो नया एसेट खरीदता रहेगा। तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स कि वो नया एसेट खरीद रहा है, तो दैट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो आप क्या करोगे कि इस डेट को नोट कर लोगे और ये याद रखना है कि 15 के अंदर हम लोगों ने पिछली मशीनरी भी आप साथ लेके चलनी है और 15 के अंदर एक और मशीन आ गई है। ठीक है, अब चूंकि मशीन का अकाउंट है तो मशीन का अकाउंट ही चलेगा, उसी के अंदर ये सारा कुछ लेकर हम चल रहे होंगे। अच्छा, एडिशनल मशीनरी उसने बाय की है वर्थ 10,000 रुपीज की, यानी 10,000 रुपए की, एंड स्पेंड्स ₹1,000 ऑन इट्स इरेक्शन। 10,000 रुपया उसने एडिशनल मशीनरी खरीदी 10,000 की, और 1,000 उसने उसकी इरेक्शन पे लगाया है। इरेक्शन का क्या मतलब है कि उसको इरेक्ट किया, मीन्स उसको लगाया। आप इसको इंस्टॉलेशन समझ लें या उसकी मैन्युफैक्चरिंग समझ लें कि उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उन्होंने जो उसके ऊपर खर्चा किया वो 1,000 रुपये हो गया। अब चूंकि एसेट जब खरीदा जाता है उस पर जो एडिशनल उस वक्त उसकी वर्किंग कंडीशन में आने से पहले जितना खर्चा होता है वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनता है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़ा हुआ है कैपिटल एंड रेवेन्यू, उसमें हम लोगों ने ये डिटेल में डिस्कस किया है इन टॉपिक को। तो क्या होगा, ये 1,000 इस 10,000 में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगी इसकी 11,000 रुपये, यानी इसकी जो कॉस्ट बनेगी वो 11,000 रुपये है। तो 10,000 नहीं बल्कि 11,000। तो ये नहीं, जब भी एसेट को खरीद रहे हैं तो उस पर एडिशनल जो खर्चा हो रहा है उसके अंदर ऐड कर देना। ये बात क्लियर होगी। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन द 31 दिसंबर। हर साल 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज होते हैं। मतलब जो हमने डेप्रिसिएशन लेना है वो 31 दिसंबर को लेना है हर साल। मीन 13 का दिसंबर, 14 का दिसंबर, 15 का दिसंबर, 16 का दिसंबर। 16 का दिसंबर से आगे नहीं है क्योंकि 4 साल के लिए बना रहे हो। Assuming the normal depreciation to be 10% per annum, यानी उसने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया और वो 10% है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स। 4 साल के लिए आपने मशीनरी का अकाउंट बनाना है। अब वो 4 साल कैसे बनेंगे, 2013, उसके बाद 2014, फिर 2015 और 2016। तो यानी 2016 तक हमने इसको लेके चलना है अंडर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, एक है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, एक है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट। तो रिड्यूसिंग से ही आपको बात समझ आ जानी चाहिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मीन्स के डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसकी बात कर रहे हैं। तो जिसमें डेप्रिसिएशन हम बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये फौरन से माइंड में आ जाना चाहिए। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा। अब हम इसके चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, उसको हम देखते हैं और चलते हैं कि क्या बात कर रहा है जी यहाँ पे। नहीं जी, सबसे पहले टॉप पे तो आ गया मशीनरी अकाउंट, जो कि नेम ऑफ द एसेट होता है। अब आपको पता है 3 ही कॉलम है, डेट, रेफरेंस अमाउंट, डेट, रेफरेंस अमाउंट। डेट में अब आपके पास सबसे पहले ईयर होता है, तो 2013 जनवरी 1 ये लिख दिया। अब जो कि इसने मशीनरी खरीदी है यहाँ पर 50,000 की, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट का रेफरेंस देके 50,000 यहाँ पर लिख देंगे। अब इस साल जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड दिसंबर तक और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा कहाँ पे चले जाएंगे, 2013 के दिसंबर पे, क्योंकि इसके दरमियान में जनवरी से लेकर ऐसा नॉर्मल नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो मीन्स के हम क्या करेंगे, जनवरी से जंप करके हम चले जाएंगे दिसंबर पे। तो यहाँ पे डेट हम कौन से लिखेंगे, 2013 दिसंबर 31, और इस पर हमें क्या करना है, सिंपल डेप्रिसिएशन लेना है। तो डेप्रिसिएशन हम ले लेंगे। वो कैसे लेंगे, 5,000 कहाँ से आया, क्योंकि उसने कहा है कि 10% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। तो आपने क्या करना है, इसका डेप्रिसिएशन 10% ले लेना है। पूरे साल का ही बनेगा, कोई मंथ्स की कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जनवरी से दिसंबर पूरे 12 माह बनते हैं। तो सिंपल आपने इसका 10% ले लेना है। तो 10% लेंगे तो वो 5,000 आ जाएगा, एक जीरो कट जाएगा। ये कैलकुलेशंस वगैरह तो आपको करनी आती हैं। मैंने पहले भी किसी वीडियो में शुरू में बताया हुआ है इसके अंदर के कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करनी है, लेकिन स्टिल के अगर आपको ये पहला देखना है तो मैं आपको एक बार कर दूं। कहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार शायद वो पहली वीडियो देख रहे हो। तो यानी 50,000 आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। ठीक है, ये आ गया। और चूंकि 10% था तो 100 पे डिवाइड भी
करना है, क्योंकि 10%, तो ये कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। तो यानी आप इस तरह कर सकते हो, या एक तरीका मैंने बताया था कि जैसे अगर आपके पास 50,000 है तो उसका 10% लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.10 के साथ, या 0.1 के साथ, तभी 5,000 आ जाता है। ये 0.10 कैसे आ गया, क्योंकि 10 को 100 पे डिवाइड करोगे तो 0.1 आ जाएगा। आप डायरेक्टली उससे भी कर सकते हो, तो जैसे आपके हो। ये 5,000 आ गया। अब इस 50,000 में से इस 5,000 को आप माइनस करो तो पीछे बचता है बैलेंस कैरी डाउन, और ये है 45,000। दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी 50,000 पे, तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे यहां तक समय लगी होगी। अब ये 2013 का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये 2014 के जनवरी 1 का ओपनिंग बैलेंस हो गया, यानी बैलेंस ब्राउ डाउन होगा। तो यही जो 45,000 है, यही यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये कोई और नई रकम नहीं है, यही 45,000 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ तक आ गया। अब आपने इसमें 2014 के जनवरी से लेकर बिल्कुल इसी तरह कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है दिसंबर तक हमारे पास, एसेट से रिलेटेड, इस मशीनरी से रिलेटेड, तो दैट्स ओके। हम 2014 के दिसंबर 31 पे चले जाएंगे, और सिमिलरली हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे और इसका 10% ले लेंगे। अच्छा, इसका 10% अब क्यों ले रहे हैं, हमने 5,000 यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर तो होता ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट तो हम यहाँ पे भी 5,000 ही डेप्रिसिएशन लिख देते। लेकिन चूंकि ये कौन सा मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसका मतलब ये होता है कि आपने बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। अच्छा, रेट चेंज नहीं होता है, 10% है तो 10% रहेगा, लेकिन अमाउंट वेरी कर जाती है। ये हम लोगों ने इनके जब डिफरेंस की वीडियो बनाई थी उसमें भी ये बात हमने वहां पर जो है वो की हुई है। अच्छा, अब हमने 45,000 का, जैसे इसका 50,000 का लिया था तो 5,000 आ गया था, एक जीरो कम हो गई, तो यहाँ पे 45,000 है तो एक जीरो कम होगी, तो 4500 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 45,000 में से 4500 को माइनस कर दो, क्योंकि 2014 के अंदर कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसी दिसंबर 31 को हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 40,500। तो ये 40,500 जो है ना, ये 2015 के जनवरी में हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और ये 40,500 यही वाला है जो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। यहाँ तक उम्मीद है कि लग गई होगी समझ। अब हम चलते हैं आगे, और इसके अंदर आ रहा है, अच्छा यहाँ पे देखो कि अब इस 2015 के अंदर एक ट्रांजैक्शन और हुई है। वो कहाँ से है, जो वो एडिशनल मशीनरी की बात कर रहा था। वो कहते हैं ना यहाँ पे कि ऑन द 1st July 2015 it buys additional machinery worth 10,000 and spend 1,000 on its erection। तो ये उसने 2015 की 1 जुलाई को की है, तो 2015 में ट्रांजैक्शन आ गई ना। अब हम बिल्कुल सीक्वेंस में चलें। सीक्वेंस से क्या मुराद है, मैं जैसे ना जनवरी है तो जनवरी, हम दिसंबर पे जंप करने से पहले हम कहाँ पर आ जाएंगे, ये जुलाई वाली लिख लेंगे, यानी ऑब्वियसली जुलाई पहले आएगा फिर दिसंबर आएगा ना बाद में। तो हम क्या करेंगे, जनवरी वाला ये बैलेंस लिख लिया। अब हम जुलाई या कम पे हमने एडिशनल मशीनरी खरीदी है, बैंक का रेफरेंस उसी तरह जैसे हमने पहले शुरू में ये खरीदी थी, तो बैंक का रेफरेंस देकर 50,000 लिखा था, तो अब हम यहाँ पर बैंक का रेफरेंस उसी तरह देकर, क्योंकि हम मशीनरी खरीद रहे हैं, तो 11,000 लिख देंगे। अच्छा, ये 11,000 कैसे आया, इसका ऊपर बात कर दी। अब 10,000 वाली गलती नहीं करनी है, 11,000 लिखना है। ठीक है, तो यानी 10,000 जमा 1,000, तो 11,000 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे लिख दोगे। अब हम इन पर डेप्रिसिएशन लेंगे। एक चीज अब यहाँ पे ख्याल रहे, जब हम एडिशनल मशीनरी या कोई भी एडिशनल हम एसेट खरीद लेते हैं, तो पिछली ये जो मीन्स के आपके पास है एसेट, उस पर भी डेप्रिसिएशन आना है, और जो ये नहीं खरीदी इस पर भी डेप्रिसिएशन आना है। इस चीज का बस अब ख्याल रखना है। यही वजह है कि 2015 का जब हम दिसंबर 31 है, तो यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन एक, और इसी डेट पर डेप्रिसिएशन दूसरा। मैंने यहाँ पे लिख दिया ये ओल्ड मशीनरी है और ये न्यू मशीनरी, यानी ओल्ड के ऊपर वो तो है ये वाला बैलेंस, इसका हम ले लेंगे सीधा सीधा 10%। इस पे तो आना है पूरे साल का, क्योंकि ये जनवरी से दिसंबर पूरे 12 माह यूज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन होता ही यूज के एतबार से, मीन्स के जितना ज्यादा यूज होगा उतना डेप्रिसिएशन होगा, जितना यूज ज्यादा तो डेप्रिसिएशन ज्यादा, यूज कम तो डेप्रिसिएशन भी कम। तो अब क्या होगा कि पूरे साल का आएगा, तो इसका एक जीरो कम हो गए, तो ये 40-50 आ जाएगा। ठीक है, 10% ले लेना है उसी तरीके से। अब जो ये वाला है ना, इसके ऊपर ये पूरे साल यूज नहीं हुआ हमारे पास, ये आया है जुलाई 1 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक, आप जुलाई से गिन लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 6 माह बनते हैं। तो इसका मतलब इसके पूरे साल का नहीं होगा कि हम इसका 10% लें और 1100 यहाँ लिख दें, ये 6 माह बनते हैं। तो मीन्स कि हम 6/12 जैसे वो करते हैं ना, 6/12 वो हम करेंगे, तो ये आप समझ लो 6/12 यानी उसका हाफ कर लो। पूरे साल का 1100 आ रहा है, तो 6 महीने का उसका हाफ आएगा, तो 550 आ जाएगा, उसका आधा कर लो, तो 1100 का आधा यानी 550। तो ये आगे नीचे कैलकुलेशन है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये न्यू का डेप्रिसिएशन आ गया।
अब जब हम यहां तक कर चुके, सेम जैसे उधर करते थे कि इसके टोटल में से इसका टोटल निकाल देना, वही करना है। 40,500 जमा 11,000, तो ये बन गया 51,500। अब इस 51,500 में से आपने ये रकम भी माइनस कर देनी है 40-50, और 550 ये भी माइनस कर देनी है। जब आप माइनस करोगे ना तो बैलेंस आ जाएगा 46,900। ये है बैलेंस कैरी डाउन। ये जो बैलेंस है आपके पास, ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो ये साइड भी 51-50 पे आ जाएगी। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन आया है, ये 2016 का 1 जनवरी को बैलेंस ब्राउ डाउन हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो 46,900 ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 46,900 में पुरानी मशीन भी शामिल है, उसकी बुक वैल्यू भी शामिल है, और नई की भी शामिल है, क्योंकि हमने टोटल में से निकाला है ना। तो अब हमें अलग अलग करने की यहाँ जरूरत नहीं है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग बैलेंस लेने पड़ेंगे उनके। यानी इसका 11,000 में से 550 माइनस करके फिर उस पर लेंगे, और इसका ये 40-50 है, उसका डेप्रिसिएशन इसमें से लेस करके फिर उस पर लेंगे। तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है डिमिनिशिंग के अंदर। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड मेथड होता तो उसमें हमें अलग अलग ही लेना पड़ना था, क्योंकि दोनों की कॉस्ट अलग है, और फिक्स्ड जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट ही डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे करता है। तो कॉस्ट चूंकि अलग अलग है तो हमें सेपरेटली लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर डिमिनिशिंग में हम इसी टोटल पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी पे करो, आपका जी करता है कि जी सेपरेटली करना है तो ठीक है, आप सेपरेटली कर लो, लेकिन वो मेरा ख्याल है एक एडिशनल आप चीज़ कर रहे हो। ये जो आप करोगे इसी के ऊपर तो सीधी सीधी बात है, ख़त्म हो जाएगी। आपने 46,900 पे डेप्रिसिएशन ले लेना है इसी के ऊपर, और कितना लेना है 10% सीधा। तो एक जीरो काम होगी तो 46,90 आ जाएगा ये वाला। अब इसमें ये है कि जी पुरानी और नई वाली वो इसी में शामिल है, वो कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए पुरानी किधर गई नई किधर गई। वो पुरानी नई सारी इसी के अंदर शामिल है, क्योंकि बैलेंस कहाँ से निकल रहा है, टोटल में से निकल रहा है ना। तो ये सारा डिफरेंस होने के बाद इसी में पुराना इसी में नया, ठीक है। तो हम सबको साथ साथ लेके चल रहे हैं इसके साथ। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे दिसंबर, ये 2016 का दिसंबर 31, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया। अब इसमें से इसको आप माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा 42,210, और यही हमारा फाइनल आंसर है। दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगे, डबल लाइन लगा देंगे जैसे कि सबके नीचे डबल लाइन ही आ रही है, और क्वेश्चन एंड हो जाएगा। वर्किंग में अगर आप देखो तो इसमें डेप्रिसिएशन चूंकि जो रिड्यूसिंग बैलेंस होता है उसमें हम कैसे निकालते हैं, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन। अगर टाइम हो तो साथ टाइम भी आता है। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। अब इसमें आप देखो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लिया वो 50,000, इसका 10% ले लिया 5,000 आ गया जो हमने ऊपर निकाला हुआ है। दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन है उसको अगर आप देखो तो यहाँ पे 45,000 है, इसका 10% ले लिया। अब ये 45,000 कैसे है, यानी 50,000 में से 5,000 निकाल दो, बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करना है ना। तो बुक वैल्यू कैसे आती है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया यहाँ पे ये फॉर्मूले में। बुक वैल्यू कैसे, यानी कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी है 50,000, तो 50,000 में से 5,000 निकाल दो 45,000। अब 45 का 10% लोगे तो वो 4500 आ जाएगी। तीसरे साल में दो डेप्रिसिएशन, एक ओल्ड के ऊपर और एक न्यू के ऊपर। अच्छा, ओल्ड का तो बैलेंस है 40-50, ये तो 40-500, ये कैसे है, यानी 45,000 में से ये 4500 माइनस कर दो तो 40-500 आ जाएगा। इसका ले लो 10% तो ये 40-50 आ जाएगा। ठीक हो गया। न्यू जो है उसका आपने 11,000 रकम बनी। 11,000 कैसे है, 10,000 की वो है और 1,000 उसके ऊपर खर्चा हुआ है, तो 11,000 का 10% लोगे और 6/12 क्यों करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई से आई है। तो 1 जुलाई यानी जुलाई का महीना भी यूज हुआ, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, तो 6 मंथ बनते हैं। तो ये तो जो 10% है ये तो पर एनम रेट है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा पूरे साल का। तो साल में होते हैं 12 महीने, तो हम क्या करें, वो जो आया उसको 12 पे डिवाइड कर दें, तो वो क्या आ जाएगा 1 महीने का। अब 1 महीने का है, जितने महीने को चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मंथ्स का आ जाएगा, तो आएगा 550। तो ये आपके पास रकम आ जाएगी। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोनों डेप्रिसिएशन। और चौथे साल तो खैर जो फाइनल था उसमें ये दोनों मशीन्स का इसी में लमसम अमाउंट है, तो 46,900 का 10% ले लो तो 46,90 और इस तरीके से। तो ये है जी इसकी कैलकुलेशंस वगैरह और सारा। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी, और बस ये थी वीडियो। उम्मीद है इसके अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिखिए। किसी तरह का भी कोई माइंड में कहीं पे भी डाउट आ रहा है ना, लेकिन एक कोशिश करना कि जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो प्रॉपरली मीन्स उसको आप सोच लो कि ये क्वेश्चन जब नेक्स्ट पर्सन पढ़ेगा तो क्या उसको समझ आए भी। मीन्स कि हम समटाइम अपनी एक प्रॉब्लम 1-2 वर्ड्स में लिख देते हैं, तो वो उसको मैं मीन्स के अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ कि ये क्या है, तो फिर एक लंबी बहस बन जाती है, फिर कमेंट ज़्यादा हो तो फिर उसको कैटर करना भी मुश्किल होता थोड़ा सा। तो आप प्रॉपर क्वेश्चन जो भी आ रहा है उसको एक लाइन में आप उसको डिस्क्राइब करके लिख दो, तो साथ साथ इंशाल्लाह उसको हम हल करते चले जाएंगे। मल्टीपीडिया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।